मैं दावे से बात करता हूँ कि अगर उस्मान हैदर डीएसपी ना होते तो ये जो केस था ये भी चंद घंटों में हल होना था, लेकिन उस्मान हैदर को उसके डीएसपी होने का फायदा मिलता। अब आप इस 27 सितंबर से 20 अक्टूबर के दरमियान देखें कि क्या मामलात हुए और वो किसी से अब ढके छुपे नहीं हैं। 7 अक्टूबर को उस्मान हैदर की साली की तरफ से थाना बरकी दरखास्त दी जाती, इस चीज़ के खदशे का इज़हार कर दिया गया था जो सामने आया, और वज़ीर आला उस जो दरखास्त दी गई उसमें वाज़िया तौर पे बात की गई कि हमें ना सिर्फ उस्मान हैदर बल्कि मुतलका तफ्तीशी जो इंचार्ज है वो हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, हमें ज़ोदो-कोब किया गया है, उसके हस्बैंड को मारा गया है और यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुम लोग खामोश ना हुए तो तुम्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में पार करते हैं। पुलिस अफीसर ही नहीं है कि जो किसी भी वकूए को फौरी तौर पे ऑब्जर्व ना कर। होना तो यूं चाहिए था ना कि जिस वक्त उस्मान हैदर ने मुकदमा दर्ज कराया तो इससे भी फिर जरा पूछगिछ की जाती, उस घर का उस वक्त जायजा लिया जाता जो बाद में लिया गया। उस्मान हैदर ने दहशतगर्दों का एक ऐसा नेटवर्क गिरफ्तार किया था कि जिस पर इसको लाखों रुपया इनामात मिले। खुद वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, खुद उसके पास एक पूरी टीम है, उसके घर का मसला है, उसकी बेटी गायब है, उसकी बीवी गायब है और वो मुतमईन है और वो जूनियर कमांड कोर्स के लिए रवाना हो गया। बिलाल सदीक कमियाना अगर उन पुलिस अफसरान की सरजनश ना करते, उस्मान हैदर ने बचा ना था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अलीजा शराजी कहते हैं। आप लोग हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब। इनसे जानेंगे कि उस्मान हैदर गुज्जर जो कि डीएसपी काना तैनात थे और उन्होंने अपनी बेगम और अपनी बेटी को मुबैना तौर पर हलाक कर दिया और ये बाद में गिरफ्तार भी हुए। और अब इस मामले की क्या सूरत हाल है? क्या उस्मान हैदर गुज्जर को पेश कर दिया गया है या ये जो कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पहले ही कर चुके हैं। अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुरम भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि उस्मान हैदर गुज्जर जिन्होंने अपनी मिसेस का मुबैना किया और बेटी का भी, इस मामले के पीछे के हकायक क्या हैं? देखिए शराजी भाई, पहले दिन से सारी सूरत हाल मशकूक नज़र आ रही थी, वाज़िया कई चीज़ें नज़र आ रही थी। और एक चीज़ मैं आज आपको कहूँगा कि मैंने अपने एक जर्नलिज़्म के टन्योर में या क्राइम रिपोर्टिंग के दौर में कई ऐसे मामलात या वक़ूए देखे हैं हम्म। कि उसमें बज़ाहिर वो ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में वो ब्लाइंड मर्डर को हल कर लिया। हम्म। और अगर आप फैमिली केसेस की तरफ से जाएँ, तो उसमें चंद घंटों बाद ही पता लग गया कि ख़ावंद असल कातिल है। बस हम्म। कई मसाले मौजूद हैं। हम्म। अब अगर मैं दावे से बात करता हूँ कि अगर उस्मान हैदर डीएसपी ना होते, हम्म। तो ये जो केस था, ये भी चंद घंटों में हल होना था। बिल्कुल। लेकिन उस्मान हैदर को उसके डीएसपी होने का फ़ायदा मिलता। खुरम भाई, ये बताइएगा कि उस्मान हैदर जो गुजर डीएसपी हैं, इन्हें ये जो एडवांटेज कैसे हासिल था? अगर आम लोगों की तरह इन्हें ट्रीट किया गया, गिरफ्तार किया गया, आज हमने देखा कि उनके चेहरे पर काला कपड़ा डालकर हथकड़ी लगा के उन्हें जो है इसकी जो प्रीवियस वैन है उसमें डालकर उन्हें अदालत में पेश किया गया। उनके साथ भी मुलजिमों की तरह रवैया किया गया है। देखें, बकौल उस्मान हैदर की उस एफआईआर के कि ये 27 सितंबर को का वक़ूआ है कि वो घर से बीवी और बेटी चले गए। चलेगी। अब टेक्निकली बात है, जी। 27 सितंबर। बिल्कुल। 27 सितंबर से के बाद 18 अक्टूबर को उस्मान हैदर की जानिब से एक एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर 20 अक्टूबर को एक अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ठीक है? अब आप इस 27 सितंबर से 20 अक्टूबर के दरमियान देखें कि क्या मामलात हुए और वो किसी से अब ढके छुपे नहीं हैं हम्म। कि 7 अक्टूबर को उस्मान हैदर की साली की तरफ से थाना बरकी दरखास्त दी जाती है कि हम्म। जिसमें इस चीज़ के खदशे का इज़हार कर दिया गया था जो सामने आया। 8 अक्टूबर को उसकी साली की तरफ से आईजी ऑफिस दरखास्त दी जाती है हम्म। और इसी तरह फिर एक वज़ीर आला हाउस भी दरखास्त दी जाती है और वज़ीर आला हाउस जो दरखास्त दी गई उसमें वाज़िया तौर पे बात की गई कि हमें ना सिर्फ उस्मान हैदर बल्कि मुतलका तफ्तीशी जो इंचार्ज है और जो मुतलका अफसरान है वो हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, हमें ज़ोदो-कोब किया गया है, उसके हस्बैंड को मारा गया है और यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुम लोग खामोश ना हुए तो तुम्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर देंगे। हम्म। लेकिन क्या एक्शन लिया गया उनकी दरखास्त पर? आखिरकार उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट के साथ रुजू करना पड़ा हम्म। और वहाँ से इंसाफ के हसूल की आवाज़ बुलंद करनी पड़ी।
लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर तो फिर इन्वेस्टिगेशन अफसरान ज़रा थोड़े मुतहर्रिक हुए। हम्म, अब इस दौरान का जो डिले है, वो सारा फ़ायदा उस्मान हैदर को दिया जाता रहा। सही। वो पुलिस ऑफ़िसर ही नहीं है कि जो किसी भी वक़ूए को फ़ौरी तौर पे ऑब्ज़र्व ना कर ले, हम्म, या वो किसी मुल्ज़म या मुद्दई का चेहरा पढ़ के या उससे गुफ्तगू करके तमाम हक़ाइक़ तक, चलो ठीक है 100% हक़ाइक़ तक नहीं भी पहुँचता, लेकिन मैक्सिमम हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सकता है, पहुँचते हैं। हम्म, पुलिस ऑफिसर के पास जब कोई एक दरख्वास्त जाती है ना, उनका उनका तजुर्बा होता है, उनका रोज़ हम्म, का काम होता है, वो दरख्वास्त पढ़ के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस दरख्वास्त में कितना सच है, इस हम्म, दरख्वास्त में कितना झूठ है, या ये दरख्वास्त देने का मकसद क्या है। ये सही। उनका एक तजुर्बा होता है। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जो, हम्म, जिसने रोज़ मुख्तलिफ केसों की तफ्तीश करनी होती है। जब उसके पास एफआईआर जाती है, हम्म, वो एफआईआर के मंदरजात पढ़ के समझ आता है कि इस एफआईआर में क्या है। जब वो एफआईआर के मंदरजात पढ़ता है, तो वो काफ़ी सारे मामलात को, जिसे आप कहते हैं ना, सूंघ लेता है। हम्म, उनकी जो हिस्स होती है इस हवाले से, तजर्बे की बुनियाद पे, बिल्कुल। उनकी काबिलियत की बुनियाद पे समझ जाते हैं। हम्म, उस्मान हैदर को क्या ऑब्ज़र्व ही नहीं कर सके? सही। होना तो यूँ चाहिए था ना कि जिस वक़्त उस्मान हैदर ने मुकदमा दर्ज कराया, तो इससे भी फिर ज़रा पूछ-गिछ की जाती, उस घर का उस वक़्त जायज़ा लिया जाता, जो हम्म, बाद में लिया गया। यहाँ तो लेकिन खून के चूँकि नमूने मिले हैं। उसको ये एडवांटेज था कि वो खुद ऑन ड्यूटी एक हम्म, डीएसपी है, और क्या पुलिस अफ़सरान को उस वक़्त ये बात समझ नहीं आ रही कि उस्मान हैदर, जिसका शुमार महकमा पुलिस के उन कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफ़िसर्स में होता है, प्रोफ़ेशनलिज़्म में, अपनी शोबे में, उसका शुमार लाहौर के बेहतरीन पुलिस ऑफ़िसर्स में इस हवाले से होता था कि उसने मुतअद्दिद हीनियस क्राइम को हल किया। सही। उस्मान हैदर ने दहशतगर्दों का एक ऐसा नेटवर्क गिरफ्तार किया था कि जिस पर इसको लाखों रुपया इनामात मिले थे। हम्म, कि काफी इसकी देर ये इसके सीआईए में भी हाँ जी, तैनात रहे हैं। इसकी काबिलियत पर, हम्म, इसकी वर्किंग पर आप शक-व-शुबात नहीं कर सकते हम्म, कि इसका शुमार लाहौर के जो गिने-चुने जो पुलिस अफ़सरान हैं ना, जो जिनका हम्म, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक हम्म, तजर्बा और काबिलियत है, उनमें शुमार होता था। हम्म, तो एक ऐसा तजर्बेकार और काबिल पुलिस ऑफ़िसर, हम्म, जिसने बहुत-बहुत ख़तरनाक किस्म के जो केसेज़ हैं, उनको हल किया हो, ख़तरनाक तरीन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया हो, उनके नेटवर्क को तोड़ा हो, हम्म, वो अपनी बीवी और बेटी को ढूँढ नहीं था सकता, हम्म। क्योंकि खुद वो एक इन्वेस्टिगेशन सेल में तैनात है। ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों एफआईआर में भी गाफ़िल है। एफआईआर में भी खुरम भाई तक कता कलामी की बात है, यही लिखा हुआ था कि मैं 1 महीने तक खुद इन्वेस्टिगेट करता रहा हूँ। ये मैंने वही कहा ना, क्या हाँ। क्या इन चीज़ों ने उन पुलिस अफ़सरों को अलार्मिंग हम्म, सिचुएशन में नहीं पहुँचाया? हम्म, वो नहीं समझ पा रहे थे। उस्मान हैदर के पास खुद सारे वसाइल हैं, खुद वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर है, खुद उसके पास एक पूरी टीम है, हम्म, उसके घर का मसला है, उसकी बेटी गायब है, उसकी बीवी गायब है, हम्म, और वो मुतमईन है, और वो कोर्स के जूनियर कमांड कोर्स के लिए रवाना हो गया। हम्म, ये अगर आज, अब ये बात ढकी-छुपी नहीं, अगर सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना इस हवाले से सख्त एक्शन ना लेते, हम्म, बिलाल सदीक कमियाना अगर उन पुलिस अफसरान की सरज़नश ना करते, उस्मान हैदर ने बचा ना था। अच्छा। इसमें बिलाल सदीक कमियाना का रोल बड़ा अहम है, हम्म, और उनके कहने पर ही उस्मान हैदर की फिर तफ्तीश की गई और उसको हिरासत में लिया गया। उम, क्योंकि वो देखें ना, वो भी एक अब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, हाँ, जिनकी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा लाहौर के मुख्तलिफ डिवीज़नों में गुजरा हुआ है, गुजर गया। वो इस चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करके, हम्म, क्या बाकी सोए हुए थे सारे? सही, बाकियों को समझ नहीं थी आ रही? सिर्फ़ दानिस्ता तौर पे इसको सपोर्ट दी जाती रही है, और जो सही। इतना डिले हुआ है, इस केस ने इतनी तवालत इख्तियार की, होना तो ये चाहिए कि जिन पुलिस अफ़सरान ने उस वक़्त उस्मान हैदर की इस साली की दरख़्वास्त पर एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म, तो ये भी बताया जा रहा है कि जब ये एसपी के कोर्स पे गए थे मुल्तान, तो जब इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने प्रोटेक्टर बेल ली, और प्रोटेक्टर बेल लेने के बाद जब ये तफ्तीशी अफसर के पास जी, आए तो बिल्कुल, उसने। वो 20 दिसंबर तक इनकी अबूरी ज़मानत थी उस केस में। हम्म, अभी तो जिस केस में फिर गिरफ़्तार किया हुआ है, जिसमें गिरफ़्तारी डाली गई है, वो तो एक हम्म, धमकियाँ देने का एक नया मुकदमा दर्ज हुआ था। हम्म, वो जो उनकी ससुरालियों को जब धमकियाँ दे रहे थे ये, सही। उस मुकदमे में बज़ाब्ता तो उस मुकदमा में गिरफ़्तार किया गया है। हम्म, अब हमें रहेगा इंतज़ार कि मेरिट पे तफ़्तीश की जाए। हम्म,
उनके ससुरालियों को जो एक डराने धमकाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो बंद कराया जाए। हुँ, जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कराया गया, रोका गया उन्हें, हुँ, ये अब जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चलो हुँ, ठीक है आप ना होने दें प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब जो उन्हें यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, कुछ अफसरान की तरफ से, उन यकीन दहानियों पर अमल भी किया जाए। हुँ, उन्हें इस काबिल किया जाए कि हुँ, वो जुर्रतमंदी के साथ, बहादुरी के साथ और तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस हुँ, केस की पैरवी कर सकें। हुँ, वरना अगर उनके ससुरालियों को दबा दिया जाएगा, उनकी सुनवाई नहीं होगी और उसकी एक बात ये भी सामने आ रही है कि उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अफसरान पर एक तरह का अदम एतमाद किया गया है। इसलिए एक हुँ। दरख्वास्त दी गई है कि हमारा केस सीसीडी के सुपुर्द कर दिया जाए। अच्छा! मकसद तो फिर यही हुआ हाँ, ना बिल्कुल सही है। कि फिर वो तो इस तरह इस हवाले से सीसीडी की तरफ देख रहे हैं ना कि जिस तरह सीसीडी फ़ौरी-फ़ौरी लोगों को कई केसेस का हल निकाल रही है, हुँ, उसके जो असल मुल्ज़मान होते हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुँचा रही है। तो वो तो चाह रहे हैं कि हमारा केस सीसीडी के हवाले किया जाए, शायद सीसीडी के हाथों उनको इंसाफ़ मिल जाए। खुर्रम भाई यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब ये उस्मान अदर गुज्जर जो प्रोटेक्टर बेल लेके आए, तो सीसीपी लाहौर बुलास से कमियाना साहब से किसी ऑफिसर ने कहा कि वो आपके सामने पेश करना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने क्यों पेश करना है, जाके उसे उल्टा लटकाओ, उसमें से कत्ल निकालो दोनों। नहीं देखें, ये सॉरी टू से ऐसे कोई अल्फ़ाज़ ना मेरे तक पहुँचे हैं। हुँ, ना मेरे पास इस हवाले से कोई कन्फ़र्म बात है। हुँ, बहरहाल ये मुझे ज़रूर मेरे ज़राए ने बताया है हुँ, कि सीसीपीओ बिलाल सदीक़ कमियाना ने इस हवाले से अपना एक पूरा किरदार अदा किया है और हुँ, वाक़ई उन्होंने लाहौर पुलिस का सरबराह होने का सबूत भी दिया है हुँ, कि उन्होंने अपने महकमे के ही इस मुल्ज़म डीएसपी को बेनकाब करने में उनका बड़ा किरदार है। इस पे उन्हें मैं एप्रिशिएट करता हूँ। हुँ, बाकी क्या अल्फ़ाज़ यूज़ किए हैं, देखें इस हवाले से शराई साहब अफ़वाहें भी बड़ी निकलती हैं। हुँ, तो उसने ये कह दिया अफ़सर ने, उस अफ़सर ने ये कह दिया। सही। अभी हमें ये नहीं देखना कि अफ़सर क्या कह रहा है। हमें हुँ, तो ये देखना है कि मेरिट पे क्या होता है। रिज़ल्ट क्या आता है? क्या इस महकमे के उस डीएसपी को, जिसे एसपी के कोर्स पे भेजा गया था और जिसने चंद माह बाद एक एसपी की सीट पे तैनात होना था, हुँ, उसके खिलाफ महकमा अब कुछ कर पाएगा? हुँ, पिछले चंद माह में तो कुछ नहीं किया। क्या सही। अब कुछ कर पाएगा? यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है खुर्रम भाई कि ये इतना इन्वेस्टिगेटेड पुलिस ऑफिसर था। ये गलती कैसे हो गई कि खून के जो नमूने थे वो अपने घर में छोड़ दिए और गाड़ी में जो थे वो खून के निशान छोड़ दिए और क्या ये सारे जो मामलात हैं, ये सारी कार्रवाई है, बेटी की लाश जो है वो अपनी तरफ से उन्होंने कसूर की हदूद में फेंकी है, वो गिर काना की हदूद में किसी रुई नाले में गई और बीवी की लाश जो है वो शेखुपुरा की हदूद में जाके फेंकी। इस सारे मामला तो सारे कारनामे को वो अकेले ही अंजाम कर देते देखें, रहे। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जी। वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गया हाँ। कि वो प्लानर था। बीवी हुँ। की फ़िरोज़ वाले की दूध में जाके फेंक दी, हाँ। इधर कान्हे की दूध में बेटी की फेंक दी हुँ, और लामहला कि जिस वक़्त वो लाश बरामद हुई होनी है, हुँ, वहाँ भी उस्मान अदर ने कोई ना कोई रोल प्ले किया होना है कि हुँ। अमानतन दफ़ना दिया जाए लवारिस हाँ, को। 302 की ठीक एफआईआर है? भी नहीं की गई। नहीं दर्ज की गई। हुँ, एसएचओ कान्हा को क्यों मुअत्तल किया गया? हुँ, कि उसने 302 की कार्रवाई नहीं की। नहीं की गई, इसमें उस्मान हैदर ने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया था। पूरा कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कभी नहीं छुपता। हुँ, आप माज़ी के कई मामलात और मुकदमात को देखें, चाहे कई साल बाद जाके पता लगा है, हुँ, छुपता नहीं है, निकल आता है। सही। और जो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर जा रहा है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और हुँ, बिलाशुबा महकमा पुलिस में बड़े-बड़े अच्छे प्रोफ़ेशनल हुँ, पुलिस अफ़सरान मौजूद हैं कि हुँ, वो मुश्किल से मुश्किल केस निपटाने की सलाहियत रखते हैं। सही। मैं तब भी ये बात करता था कि सीसीडी में अब हुँ, एक अलहदा सेल है, अगवा बराए तवान सेल। ठीक है, ये अभी अगवा बराए तवान का मामला सामने नहीं आया था, सिंपल अगवा का मामला था। बस वो जो अगवा बराए तवान सेल बना हुआ है, उसमें बड़े कॉम्पिटेंट पुलिस अफ़सरान काम कर रहे हैं, थानेदार हैं, इवन के एहलकार, हुँ, जिनका एक ख़ासा नेटवर्क और वर्किंग होती है। हुँ, क्या वो सारे मिलके इस केस का हल नहीं निकाल सकते थे कि उनका तो अपने महकमे का डीएसपी है, अगर वो हुँ, वाक़ई अगवा हुई थी, बिल्कुल सही। ठीक है? ये अगर वो वाक़ई अगवा होती, उस्मान हैदर का किरदार कोई ना होता, तो तब भी ये केस दिनों में हल हो जाना था। हुँ, लेकिन चूँकि अब उस्मान हैदर खुद मुल्ज़िम था, हुँ, उसने अपनी तरफ से शवायद तो मिटाने की कोशिश की होगी। अब एक खून सीटों में जाके अंदर कहीं जम गया है, हुँ, तो वो तो बेचारे उस्मान हैदर का कसूर नहीं, उसने ऊपर-ऊपर से तो साफ़ कर दिया था ना। हुँ, लेकिन एक इंतहाई शफ़ाक़ियत का मुज़ाहरा किया है और इससे पहले एक बहुत शफ़ाक़ियत का एक मामला लाहौर पुलिस में
के ही एक ऑफिसर एसएसपी मुफक्खर अदील का भी सामने आया था। हम्म, उसमें तो आपको पता है उन्होंने जो हाँ, अपने दोस्त को मारने के बाद जो उसका हाल किया था, बिल्कुल। उन्होंने अपने एक दोस्त शहबाज तितला गलबन हम्म, नाम था, एडवोकेट थे जो, हम्म, आपने देखा होगा कि उसके बाद उन्होंने इक्तज़ाम में उनकी बॉडी को तहलील कर दिया था। हम्म, अपनी तरफ से तो सबूत ही मिटा दिया था और लेकिन वो एसएसपी फिर क्या हुआ? हम्म, वो उस को छुपा सका था। हम्म, अब अगर आप इन पढ़े लिखे पुलिस अफसरान की इस शफ़ाफ ज़हनियत को देखें, तो फिर हैरत भी होती है। अब हम्म, मुफ़ख्खर अदील एक पढ़ा लिखा पुलिस ऑफ़िसर था, सीएसपी ऑफ़िसर था, जो उस्मान हैदर है, हम्म, इसका शुमार उन पुलिस अफसरान में होता है कि जो 98 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, मुकाबले हम्म, का इम्तिहान देकर आए थे। सही। पढ़ा लिखा था ना, हम्म, तो मुकाबले का इम्तिहान पास किया। उसने अपना करियर भी ख़राब किया। अपनी 27 साल की जो उसकी नौकरी थी महकमा पुलिस के लिए जो खिदमात थी, उसकी वो भी ज़ाया चली गई। हम्म, उसने जो एक कारनामे सर अंजाम दिए थे, अब वो कारनामे लोग भूल जाएँगे हम्म, या महकमा उन कारनामों को भूल जाएगा, हम्म, लेकिन इसका ये कारनामा अब मुद्दतों याद रखा जाएगा। एक ऐसा सफ़ाक शख़्स कि जिसने अपनी बेटी इकलौती बेटी की भी जान लेने से गुरेज़ नहीं किया। तो इस हवाले से उस्मान हैदर ने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया। खुरम भाई, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो अभी मुद्दई, तो पता ही नहीं किसको बनाया गया, सरकार मुद्दई बनी है या उनकी साली और जो उनके हमजुल्फ हैं उन्हें मुद्दई बनाया गया है? अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले जाते हैं, तो उस्मान हैदर गुज्जर जो है वो बेल पर आके दोबारा अपनी जो जॉब है उसे स्टार्ट कर जाएँगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि उस्मान हैदर जो कर गया ना, हुँ, हमारा माशरा और अखलाकियात जो है, अब इसकी वो रिप्यूट, हुँ, इसकी वो इज़्ज़त, इसकी वो कदर, इसका वो एहतराम नहीं रहेगा। हुँ, ख़ुसूसन देखें, बीवी को मारा, वो भी बहुत गलत की है। ख़ुसूसन इकलौती बेटी के हवाले से, जो उसकी बड़ी लाडली बेटी थी। हुँ, एक बाप अपनी बेटी को इस शफ़ाक़ियत से मार सकता है। हुँ, लेकिन अगर आप कई ऐसे मामलात देखते हैं ज़िंदगी, कई ऐसे वाक़यात देखते हैं, तो फिर ये चीज़ सामने आती है कि एक इंसान से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इंसान की जो ज़हनी कैफ़ियत है या जो हुँ, दिल की कैफ़ियत है, वो बड़ी गैर यकीनी सी है। बिल्कुल सही। ये जुर्म इंसान ही करता है। हुँ, उस्मान हैदर एक इंसान ही था, काम उसने हैवानों वाला किया। ये इंसान गैर में यकीनी सूरत-ए-हाल है ना। मुस्तकिल मिज़ाज नहीं तो है अब इंसान। अगर तो पैरवी मुनासिब करें, हुँ, तो फिर तो शायद ये केस चल पड़े, कूलिंगर ऑन हो और फिर डिपेंड करता है पुलिस कितना मज़बूत चालान अपने ही पेटी भाई के खिलाफ बनाकर पेश करती है। तो हुँ, फिर ज़ाहिर है अदालतों ने फैसला करना है कि उस्मान हैदर का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन अगर इस केस की मुनासिब पैरवी ना हुई, तो जो हुँ, नज़र आ रहा है कि किस तरह उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उसके ससुरालियों को, और वो मुनासिब पैरवी ना कर सके, किसी दबाव का शिकार हो गए, तो हुँ, डेफ़िनेटली उस्मान हैदर एक ना एक दिन ज़मानत हासिल करके बाहर तो आएगा। हुँ। जी, लेकिन सिटीज़न हो ज़ाहिर है, जाएगा। अब बाहर आके उसका इस माशरे में वो मुकाम नहीं होगा, हुँ, जो उसने अपनी पुलिस सर्विस में एक अपनी एक नेक नामी बनाई, अपने कारनामों की बदौलत कि जो उसने बड़े हीनियस क्राइम हल किए थे, हुँ, और उसका जो 27 साल का एक कैरियर है हुँ। महकमा पुलिस में, वो सारा दाँव पे लग गया है। अब उसका जो मुस्तकबिल है, वो अब तारीक है इस हवाले से। जी, खुरम भाई, आपका बेहद शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खुरम पाशा साहब ने उस्मान हैदर गुज्जर की ज़िंदगी के बारे में सारी डिटेल आप सबको फ़राहम की कि ये कितने दबंग ऑफ़िसर थे और किस हालात में इन्होंने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, और 50 लाख से ज़्यादा इन्हें जो है पंजाब पुलिस की जानिब से इनामात दिए गए, और ये बड़े ही इंटेलिजेंस ऑफ़िसर थे। उसके बाद अब ये जो काम इन्होंने किया है अपनी बेटी और अपनी मिसेज़ को करने वाला, ये सारे मामलात आपको खुरम पाशा साहब ने बताए। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।